अच्छा, हमें जो कमेंट्स के अंदर सवालात आपके रिसीव हुए हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। ये सिलसिला बीच में थोड़ा सा मौकूफ़ हो गया था, मैं मादरत खा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हफ़्ते में कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स के अंदर भी जो सवाल आते हैं मैं उसके जवाब देता रहूँ। पहला सवाल है XYZ नॉलेज की तरफ से कि सर आपने एक हदीस बयान की कि एक शख्स ने नमाज में क़िबले की तरफ थूक दिया तो उसे इमामत से माज़ूल कर दिया था, इसका रेफरेंस दे दे। बिल्कुल ये रेफरेंस आपके सामने अभी आ जाता है, अबू दाऊद की ये रिवायत है, उसका हवाला भी आ जाएगा और मुहद्दिसीन ने इसको सही और हसन ये दो दर्जों में रखा है। हदीस ठीक है, अपनी सनद में भी ठीक है और मतन में भी ठीक है। और इसकी तफसील उस क्लिप के अंदर आपने सुनी होगी जहाँ मैंने जिक्र किया था कि इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है, जो कुरान का ज़्यादा जानने वाला है। और जो कुरान का ज़्यादा जानने वाला है वो ये भी जानता है, अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शाइरुल्लाह की ताज़ीम रखनी चाहिए। तो इसने शाइरुल्लाह की ताज़ीम के मुनाफी काम किया था, इसलिए इसका मतलब था दलालत थी कुरान का ज़्यादा जानने वाला नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत से माज़ूल कर दिया था। अपनी सनद में भी हदीस ठीक थी, अपने मतन में भी रिवायत बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, दूसरा सवाल पीर इफ़हाम साहब हमसे कर रहे हैं कि एक इमाम साहब है, उन्होंने नस्बंदी करवा ली, क्या ऐसे कि इमामत जायज़ है या नहीं है? इमामत बिल्कुल जायज़ है। एक शख्स ने अगर कोई भी काम किया बदगुमान बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। किसी ने किस मजबूरी में किया, क्या उज़र था उसको, क्या नहीं था, वो करवाने वाला शख्स जाने। हमें तजस्सुस करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे पड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती कि उसने ऐसा काम क्यों किया क्यों नहीं किया। अगर बिलफ़र्ज़ उसने नाजायज़ तौर पर किया भी हो बिलफ़र्ज़, तो वो अल्लाह को हिसाब किताब देने वाला होगा। हमें तजस्सुस करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज बिल्कुल हो जाएगी। मुमकिन है, हुस्न ज़न रखें, मुमकिन है किसी उज़र की बुनियाद पर यह काम किया होगा। और मुसलमानों से अच्छा ही गुमान रखा जाता है, बुरा गुमान मुसलमानों से नहीं रखा जाता। अच्छा, तीसरा सवाल हसन साहब हैं और शेख साहब हैं, कोई उनकी तरफ से आ रहा है कि सर हज़रत नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी तहक़ीक़ कब आएगी, बयान कर दीजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला ये अगले इतवार को जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर ये टॉपिक है, चूँकि हमारी क्लास चल रही है इसमें हमने टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला जो टॉपिक है अगले इतवार को आ रहा है। यहाँ पर लेक्चर होगा, मैं उलमा के मौक़िफ़ात भी ज़िक्र कर दूँगा, कहाँ पर नक्स रह जाता है वो भी ज़िक्र कर दूँगा। और मेरा ये तरीक़ाकार उमूमन ऐसा ही है कि मैं जिस मौक़िफ़ को बयान करता हूँ इतने अपनी तरफ से कोशिश ये होती है कि एक्चुअली इस्तिदलाल बयान करें, ताकि लोगों के सामने भी एक बिल्कुल ओपन बात आ जाए ना। वो ये ना समझे, मतलब हमारे यहाँ उमूमन ये कि इतना माजी के अंदर रुझान उलमा का रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को उन्होंने ठीक समझा है, और अभी आकर के हम फ़ौरन सुन ले कि नहीं तो कुरान के ख़िलाफ़ है, तो फ़ौरन एक बदगुमानी भी होती है कि यार इतने उलमा क्या उनको पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होना, आप इंसाफ के साथ सबके मौक़िफ़ सामने रखें। और दो मौक़िफ़ उलमाए किराम के रहे हैं, आजकल हमारे यहाँ पर कुछ तीसरे रंग के अंदर भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो मैं वो समझा दूंगा। तीसरे रंग वाला मौक़िफ़ तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा। जो दो मौक़िफ़ उलमा के शुरू से चलते आ रहे थे, दोनों के एक्चुअली इस्तिदलाल में इंशाअल्लाह आपके सामने रख दूंगा। तो ये अगले संडे हमारा टॉपिक आ रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर एडिट वेडिट करके बच्चे जब भी डाल दें इंशाअल्लाह, यानी मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अगले हफ्ते ये टॉपिक आ जाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। देर सवेर मेरी तरफ से हो जाती है, मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक इतवार का दिन होता है, इसमें मैंने क्लास भी लेनी है, कुछ थोड़ी रिकॉर्डिंग्स भी करानी होती है, तो कुछ भूल भी जाता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सी रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो कुछ रिकॉर्डिंग में भी इशू आ जाते हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स पहले रिकॉर्ड किए हैं, जैसे एक शख्स उन्होंने हमें बड़ी फरमाइश की थी, शाकिर साहब है गालिबन, कि वो हाजिर नाजिर मौजू के ऊपर रिकॉर्ड, तो वो हमने कहीं रिकॉर्ड कराई, हमारी वीडियो ख़राब हो गई, तो वो भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो अब वो मुझे दोबारा भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देर सवेर के लिए माज़रत खाऊँगा। अच्छा, शौकत साहब हमसे सवाल कर रहे हैं, इसी तरह शाकिर मोहम्मदी साहब की तरफ से सवाल है कि नमाज़ इस्तिखारा का तरीक़ा और इस्तिखारा में पढ़ने वाली दुआ क्या ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। नमाज़ इस्तिखारा की नमाज़ का तरीक़ा जो वो भी बिल्कुल ठीक है, इसकी दुआ भी बिल्कुल ठीक है। इसमें शुबा क्या आता है वो आपने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है, मैं बयान कर देता हूँ। नमाज़ इस्तिखारा ये होती है कि आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने, अहम काम करने जा रहे हैं, आप उसमें मुशावरत करें। पहले आप मुशावरत करके तय कर लें कि आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप अल्लाह ताला से खैर तलब करें। उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान इरशाद फरमाते थे कि आप नमाज़ पढ़ें और फिर दुआ करें खैर की। ये अपनी सनद में और अपने मतन में बिल्कुल ठीक है। अपनी सनद में इसलिए ठीक है कि रावी सारे ठीक है, पक्की बात आई है, और मतन में इसलिए ठीक है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि आप नमाज़ पढ़ के अल्लाह की मदद मांगा करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ इस्तिखारे का हुक्म इरशाद फरमाते थे कि जब आप कोई अहम काम करने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे और वो काम करें। कुरान के बिल्कुल मुताबिक बात है, कोई मुखालफत में नहीं है। इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि दुआए इस्तिखारा जो मनक़ूल हुई है ना, उसमें अल्फाज ये है कि अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, कि अल्लाह ताला इन कुन्ता तअलम, इसका नॉर्मली तर्जुमा लोग कर देते हैं अगर तू जानता है कि ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो ऐसा कर दे, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो ये काम मुझसे फेर दे। तो कई लोग के ज़हन में आता है कि ये तर्जुमा अल्लाह के हक़ में हम कैसे करें कि अगर तू जानता है, अगर तू नहीं जानता, अल्लाह तो सब जानते हैं।
ये इसलिए एतराज़ ज़हन में आता है कि थोड़ी सी अरबी हमारी कमज़ोर होती है। देखें, अरबी लैंग्वेज और ट्रांसलेशन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अरबी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट चीज़ होती है, और ट्रांसलेशंस जो होती हैं हमारे यहाँ अवेलेबल, वो उर्दू के डायलॉग्स के हिसाब से बना दी जाती हैं। ट्रांसलेशन कभी भी एक्चुअली उस ज़बान का माना नहीं होता। अरबी के अंदर इन कुंता तालम का ये तर्जमा कर लेना कि अगर तू ये जाने, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका तर्जुमा होता है व इन कुंता तालम, अगर ये बात तेरे इल्म में है कि ये काम मेरे हक़ में बेहतर है। अगर अल्लाह तेरे ये इल्म में है तो बेहतरी खोल दे। अगर तेरे ये इल्म में है कि मेरे लिए ये बुराई है, ये चीज़ तेरे इल्म में है, जो अज़ली इल्म है, पक्का इल्म है, तो इससे मुझे फेर दे, दीगर असबाब पैदा कर दे। ये है असल में इसका दुरुस्त तर्जुमा। इसलिए इस दुआ के अंदर भी कोई बात माने नहीं है। नमाज इस्तिखारा बड़ी आला दर्जे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। शुरू तामुल अव्वल, सदर अव्वल से चलता हुआ आ रहा है। हमने इसको छोड़ दिया है, और हमने आज इस्तिखारों को बदकिस्मती के साथ बना दिया है एक डोंग। नमाज, अल्लाह ने फरमाया था वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से मदद मांगो। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम नमाज पढ़ के इस्तिखारा, यानी अल्लाह से खैर तलब करने की तालीम फरमाते थे। हमने इस नमाज की सुन्नत को बिल्कुल फौत कर दिया। हमने इसके अलावा टोटके निकाल दिए। आप मेरे पास आए, सर जी ज़रा फ़ौरन इस्तिखारा करके बताइएगा कि ये रिश्ता अपन के लिए बिल्कुल टाइट है कि नहीं। मैंने अभी फ़ौरन तस्बीह घुमाई का बिल्कुल ज़बरदस्त है। पता नहीं मैं इस्तिआनत किससे मांगना शुरू कर दिया। टोटके हमने बना लिए, सारे के सारे टोटके बिदतें हैं, हमारे दीन में इजाफे हैं, फजूल किस्म की चीज़ें। नमाज इस्तिखारा नमाज है जो अल्लाह से पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। अच्छा, इसी तरह अगला सवाल है हसन साहब की तरफ से कि 99 नाम जो रिवायत के अंदर आए हैं, ज़ाहिर है कि वो रिवायत जो है नबी पाक अलैहि सल्लम से साबित नहीं, तो 99 नाम में जो ज़्यादा ऑथेंटिक तहकीक है वो किसकी है? इसमें बहुत से उलमा इकराम ने काम किया है। इसमें सबसे ज़्यादा आला दर्जे की मजबूत तहकीक है जो 99 नाम अल्लाह के कुरान सुन्नत से मुस्तंबत किए हैं मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन साहब ने। आप उन्हें पढ़ें। ख़त्मी राय तो नहीं है, इसलिए कि वो मैंने, अगर आपने एक क्लिप मेरा सुना होगा, मैंने उसमें अच्छी तरह समझाया था। ये ततब्बो करने का हमें हुक्म दिया गया है, तो उन्होंने गौर व फिक्र करके जो नाम निकाले सबसे ज़्यादा बेहतर, इसलिए कि वो अरबी लुगत में बहुत माहिर है मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब। वो अच्छी तरह जानते हैं कि औसाफ और अफ़आल और अलम, इनमें क्या फ़र्क है। तो जो 99 नामों का ततब्बुर एहसा उन्होंने किया है, सबसे आला दर्जे की तहकीक है मेरे नज़दीक। आप उसको निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्हीं की तहकीक लगती है। अच्छा, कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने हमारी कुछ तारीफ़ भी की है, बाज़ों ने तनकीद भी की है। मैं दोनों के कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मुर्शद पाक नाम से एक हज़रत कह रहे, हज़रत आप बहुत ज़्यादा चवले मारते हैं, आपकी आदत बन गई है। कोई बात नहीं, अगर आपको हमारी बातें चवले लगती हैं तो आप सर ना सुने, रिक्वेस्ट है। हमारी कोई भी राय हतमी नहीं होती, एक तहकीक होती है। किसी को पसंद आए उसको वो कंसिडर कर सकता है, नहीं पसंद आए कोई मसला नहीं है। इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। कोई आलिम दीन, कोई मुहक्किक एतराज़ करे हमारे किसी नुक्ता नज़र से, मैं उससे ऑलरेडी एडवांस में रुजू कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ज़ाहिर है, एक फ़न है, एक तहकीक है, हमारी ये फील्ड है, हमने इसमें पढ़ा है, पढ़ाया है, तो कुछ राय अपनी दे देते हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको पसंद ना आए कोई मसला है, दुनिया में हर बंदा हर एक को पसंद नहीं आता, ये दुनिया का मिजाज है, यही दुनिया का तौर तरीका है। किसी को ये पसंद आएगा, किसी को वो पसंद आएगा। तो मैं कदर करता हूँ आपके इस मैसेज की। अच्छा, इसके अलावा हारून रशीद साहिब फरमाते हैं कि अगर आप फालतू बातों से परहेज़ करें, सिर्फ मौजू पर तवज्जो दें तो गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं। मेरा ख्याल है, मेरा अपना जो मिजाज है कि फ़ालतू बातें मैं कोशिश करता हूँ कम ही हो। हाँ, लेक्चर्स के दौरान जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके अंदर बहुत सी बातें फ़ालतू होती हैं, लेकिन जिस वक्त वीडियोस बच्चे बनाते हैं तो वो कट कर देते हैं। और फ़ालतू बातें क्लास के अंदर लेक्चर के दौरान इसलिए ज़रूरी होती हैं, ज़ाहिर एक निशात पैदा होता है। एक ही चीज़ बस वो चलता चला जाए ना तो इंसान बोर भी हो जाता है। तो लेक्चर हमारा यहाँ 2.5 से 3 घंटे का होता है। उस 2.5 से 3 घंटे के अंदर एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक होगा। अब 2.5-3 घंटे लगातार बच्चे बैठ के नहीं पढ़ सकते, उसके अंदर थोड़ा सा इनको मूड भी अच्छा करना होता है। कभी कोई लतीफ़ा सुना दिया, कभी कोई मजाक कर लिया, तो ये चीज़ें फ़ालतू होती हैं। लेकिन ये जो वीडियो बच्चे बनाते हैं ना, इसमें सब चीज़ें कट कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है फ़ालतू बातें शायद अगर आ जाती होंगी तो कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर फ़ालतू बातों के अलावा आप जिक्र कर रहे हैं कि अच्छी बातें भी हैं तो आप अच्छी पे फोकस कर लें, फ़ालतू को इग्नोर कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा बहुत से मैसेजेस ऐसे मिले हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत हौसला अफजाई की है हमारी। आप सबका शुक्रिया, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इंसान जो है ना वो अपने दिल के अंदर नफ़रत का मादा नहीं लेके। हमारे यहाँ की जो माहौल है बड़ा अजीब व गरीब है। नफ़रत आ जाती है ना जब किसी की, तो फिर उसके अंदर न जाने उल्टी सीधी बातें करना या माहौल ऐसा पैदा होना, फितने और फसाद अल्लाह ऐसा ना हो, अल्लाह करे। और अगर मेरी तबीयत के अंदर आप ऐसा महसूस करें कभी तो आप मुझे बता दिया करें, और चाहे कमेंट ही कर दिया करें, नहीं तो नंबर है हमारी एकेडमी के, नंबर शो होते हैं बहुत सी क्लिप्स के अंदर, आप उसमें मैसेज छोड़ दिया करें कि सर फ़लाँ क्लिप के अंदर हमें आपके मिजाज से नफ़रत शो हो रही थी।
तो मैं एहतियात करूँगा। मेरी कोशिश यही है कि माहौल अच्छा पैदा हो, लोगों के दरमियान एक नफ़रतों का एक फ़िज़ा ख़त्म हो, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा हो, तहकीकात को तहकीकात के दायरे के अंदर रखा जाए। हर इंसान का, हर मुसलमान का एक ये ज़हन बन जाए कि अगर उसके सामने इख्तलाफात सामने आते हैं तो वो गौर करे, हर एक के अच्छे सब देखें। इस उम्मत में अल्लाह ने ऐसा हुस्न पैदा किया, जितने भी माजी में उलमा गुज़रे हैं और आज भी मौजूद हैं, सब आला दर्जे के इस्तिदलालात करते थे कुरान से। हम सबको उनके एक्चुअली इस्तिदलालात के परखें, फिर फ़ैसला करें। जो बात हमें कुरान सुन्नत के ज़्यादा मुताबिक लगे उसे हम फॉलो भी करें, लेकिन किसी दूसरे पे बदगुमान भी ना हो, इसलिए कि उसने भी तो मेहनत कुरान सुन्नत से मसला हल करने के लिए तो की है। हम बदगुमान बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने अपने टाइम जो नुक्ता नज़र चुन लिया, हमें लगता है दूसरा नुक्ता नज़र गलत ही होना चाहिए। वो मेरे नज़दीक नुक्ता नज़र ठीक है, मुझे वो दलील में ज़्यादा मजबूत लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि इंदल्लाह वही दलील में ज़्यादा मजबूत कौल हो। इससे इंसान के दिल में थोड़ी नरमी पैदा होती है, एक फ़िज़ा ऐसी पैदा होती है, वो हर आलिम दीन उसकी तहकीक को वैल्यू देता है। आपके दिल में आप खुद महसूस करेंगे कि एक मिजाज ऐसा पैदा होगा कि थोड़ा सा नरम, इंशाअल्लाह ताला। यही मेरी कोशिश है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक। हमारे यहाँ थोड़ी सी ना, हमारे यहाँ तबलीग के मामले के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग, कोई भी फ़िरका है, कोई मसलक है, कोई फ़िक्र है, उसका जो अपना नुक्ता नज़र होता है ना, वो सिर्फ उस एक नुक्ता नज़र को पर्टिकुलरली इस अंदाज में पेश कर देगा कि सुनने वाला फिर मजबूरन ये समझ रहा होता है दूसरा नुक्ता नज़र गलत है। मुझे ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि आपने जो नुक्ता नज़र बयान करना है, किसी आपका चले तरजीह है, लेकिन आप दूसरे नुक्ता नज़र के भी असले इस्तिदलाल को बयान करें। आप डंडियाँ नहीं मारनी चाहिए। अगर हमें पता नहीं चल रहा, उनके असल मौक़िफ़ीन की तरफ रुजू करें, एक की तरफ नहीं 10 की तरफ करें, असली इस्तिदलाल उनका सामने रखें, वो भी लोगों को ज़रूर बयान करें। फिर आप बताएं कि भाई मेरे नज़दीक राजे बात यह है। ज़रूरी नहीं सुनने वाला इसको राजे समझ रहा हो, क्योंकि सुनने वाले के पास भी अपना दिमाग है, अपने दलाइल हैं, उसके पास भी बहुत से कराइन हैं, उसको हो सकता है ये बात में ज़्यादा वज़न लगना शुरू हो जाए। इसलिए मेरा थोड़ा सा अंदाज़ अलग है। अच्छा, मैं बाय द वे ज़िम्नन बयान कर दूं, हमारा एक क्लिप है याजूज माजूज के हवाले से, जिसके अंदर मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ी तहकीक बयान की थी कि याजूज माजूज इस दुनिया की मखलूक नहीं, एक मौक़िफ़ उलमा का माजी से रहा है। अच्छा, उसके अंदर भी एक्चुअली हमारे याजूज माजूज के हवाले से जो 2-3 उलमा के 3 गालिबन मौक़िफ़ात थे, मैंने तीनों के ही इस्तिदलालात उसमें बयान किए हुए हैं। एक मौक़िफ़ बयान किया कि जिसमें याजूज माजूज इस दुनिया की मखलूक का जिक्र नहीं, गालिबन जिन्नात हो या दीगर मखलूक कोई हो, और दीगर उलमा का मौक़िफ़ है नहीं, हमें लगता है कि वो इंसानों ही की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से है कोई याजूज माजूज। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो उस वक्त स्टूडेंट्स हमारे क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो वीडियो ऐसी थी कि वो एक मौक़िफ़ रिकॉर्ड हुआ, आगे के जो मौक़िफ़ात थे ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सके थे, तो वो एक ही मौक़िफ़ उन्होंने लगा दिया। तो आज भी वो हमारे चैनल पे मौजूद है, लोग सुनते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन उससे भी कभी कभी लोगों को लगता है कि शायद ये मुफ्ती साहब का अपना यही राज मौक़िफ़ है, तो वो भी मैं ज़िम्नन समझा देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं किसी का भी मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ इसी अंदाज़ में करता हूँ जैसे वो मेरा मौक़िफ़, ताकि मैं कोशिश करूँ मैं इंसाफ़ कर सकूँ, मैं छुपाऊँ ना कोई बात, भाई जो असल इस्तिदलाल है वो सामने रखें। इसलिए मैंने ये बात ज़िम्नन ज़िक्र कर दी। बाकी अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे, हमारे दिलों को नरम करे, हमारे यहाँ का माहौल अच्छा हो, फ़िज़ा अच्छी हो। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, झगड़े झगड़े झगड़े, थक गए हैं हम इससे। अल्लाह करे आप भी थक जाएँ, हमारी कौम भी थक जाए।